कि अगर बच्चा सही ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता है, फ्लुएंट नहीं है, तो भी क्या उसको एसएसबी क्वालिफाई करना पॉसिबल है? कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है रेदर देन आपकी स्पोकन स्किल। इट डजंट मैटर वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, द ओनली थिंग दैट मैटर्स हाउ यू कम्युनिकेट योरसेल्फ एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक स्कूल के एक्स कैडेट मिस्टर विकास सर। सर ने बहुत सारे बच्चों को एसएसबी की ट्रेनिंग दी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो आज एक क्वेश्चन सर से हम पूछने वाले हैं जो मोस्टली कैडेट्स का, मोस्टली प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का होता है कि सर हम एग्जाम में एनडीए के रिटन पार्ट को तो क्वालिफाई कर सकते हैं या सीडीएस के रिटन पार्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एसएसबी की तो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर सामने आ जाता है। तो अगर मैं लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ, बहुत प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो क्या मैं एसएसबी को क्वालिफाई करने की एबिलिटीज रखता हूँ? क्या एसएसबी मेरे लिए बनी है या नहीं? सर आप बताइएगा, ज़रा हमें एनलाइटन करिए कि अगर बच्चा सही ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता है, फ्लुएंट नहीं है, तो भी क्या उसको एसएसबी क्वालिफाई करना पॉसिबल है? प्लीज़ बताएं। सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा आइडिया है, जितनी बार मैंने एसएसबी दिया है या मैंने बच्चों को ट्रेन किया है, उससे मुझे इतना पता चला है कि कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है रेदर देन आपकी स्पोकन स्किल। ओके। तो कम्युनिकेट करना एक अलग बात होती है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना एक अलग बात होती है। जब आप अपने आइडियाज़ को या आप जो सोच रहे हैं या आप जो आपने एक जो आपकी एक थिंकिंग है वो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने या साइकोलॉजिस्ट के सामने या जीटीओ के सामने, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट डजंट मैटर वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, द ओनली थिंग दैट मैटर्स हाउ यू कम्युनिकेट योरसेल्फ एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ओके, तो कुल मिलाकर आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? लैंग्वेज का कोई एज सच बैरियर नहीं है। अगर आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं है, आपको हिंदी भी बीच बीच में बोलने की आदत है, तो भी ये चीज बिल्कुल काम कर जाएगी। बस आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा और अपनी बात को आप कितना आर्टिकुलेट तरीके से सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यही चीज मैटर करेगी सबसे ज्यादा। आई वुड लाइक टू आस्क यू सर वन क्वेश्चन। हाँ जी। कि आजकल बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ के आते हैं, यूपी बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम पढ़ के आते हैं, सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के से आ रहे हैं। वो थॉरली उन्होंने क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी मैं ये देखता हूँ कि उनकी जो इंग्लिश है वो उतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होती हैं वाइल दे स्पीक। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसी क्या दिक्कतें हैं और वो क्या सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट बन सके सर? जी सर, इसका एक बहुत बेसिक सा रीजन जो मैंने समझा है कि इंडिया में नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कोई एक बच्चा है, सपोज वो बिहार से आ रहा है या हरियाणा से आ रहा है, उसको इंग्लिश पूरी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बचपन से लेकर 15-16 साल तक उसने अपनी मातृभाषा कह लीजिए हिंदी बोली है। अब वो उसी चीज में रम चुका है। हिंदी के लिए ना उसको ग्रामर सीखनी है ना कोई वोकैबुलरी सीखनी है। हर बात के लिए उसके बाद में कुछ वर्ड्स आ जाएंगे और उसको प्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन जहां बात आएगी अंग्रेजी की, उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए ना उसके पास ग्रामर है और ना ही सही चीज को बताने के लिए उसके पास में वोकैब। यही से आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम इंग्लिश बोलने से रह जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका भी है। अगर हम रेगुलर रीडिंग करना शुरू करें तो हमको कई सारी चीजें पढ़ने को, कई सारे आइडियाज हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो हमारे कानों में भी वो वाली बात गूंजने लगती है। 2-4-10 दिन के बाद में दिमाग अपने आप कहता है कि भाई तुम जो भी पढ़ रहे हो इसमें से कुछ कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की, यानी कि उसको समझने के स्किल्स की। तो आप जब एक बार जो भी रीड कर रहे हैं उसको समझने लग गए, उसका मीनिंग समझ में आने लगा, तो उसका स्ट्रक्चर भी आप पहचानने लगेंगे। इस तरीके से एक साथ ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तैयार होती है और आप अपने आप को एनडीए के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन सर। श्योर सर, जैसा कि कहा जाता है कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो सुनना और पढ़ना और बोलना, अगर कहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनटिल एंड अनलेस यू स्पीक यू कैन नॉट लर्न। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तीनों में से बोलना, सुनना और पढ़ना, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चूज करना है कोई। सर देखिएगा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर दे पाऊं तो एक्चुअली कम्युनिकेशन के तीनों ही पार्ट्स हैं। सुनना भी कम्युनिकेशन है, पढ़ना भी कम्युनिकेशन है और देखना भी कम्युनिकेशन है। तीनों चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज आपको कहूं, जब आप कोई चीज सुन रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज दिमाग में इस कदर जा रही है जैसे आपने पढ़ा हो उस चीज को। जब आप कोई चीज को सुन रहे होते हैं तो अपने आप जबान से आपके वही वाली चीजें फ्लो में निकलेंगी।
तो सुनना एक ऐसी चीज है जिस चीज से बच्चा पैदा होने से लेकर के डेथ तक इकलौता ऐसा काम जो बच्चा कर रहा होता है, जो इंसान कर रहा होता है, वो है सुनना। तो किसी भी लैंग्वेज को सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सुनना। जब आप पढ़ें भी तो सिर्फ उसको देख कर ना पढ़ें, उसको बोल कर पढ़ें ताकि आपके कानों तक आवाज जाए। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप उसको सुने जरूर। जब सुनेंगे तो कान तक जाएगा, जब आप कुछ भी बोलेंगे तो वही चीज आपकी भाषा में रिफ्लेक्ट भी होगी। सो सुनना सर आइए सबसे बेस्ट चीज है। आप कोई चीज बोलें तो भी सुने, कोई चीज आप देख कर पढ़ रहे हैं तो ऐसे करें कि वह कानों में आपके जरूर जाए। ओके सर। तो ये है मेरी तरफ से, और सर के गाइडेंस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी करिए। लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश आती होगी, बहुत फ्लुएंट नहीं आती है, फिर भी अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो सामने वाले के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने आंसर्स को काफी हद तक आप आर्टिकुलेट कर पाएंगे सामने वाले के सामने। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई एम श्योर आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सर से हम ऐसी गाइडेंस लेते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी।